ट्रेंड आयोग की तरफ से, जी हां दोस्तों, बिहार एसएससी आयोग ने अपना नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। नोटिस दे दिया है दोस्तों आप लोगों के लिए कि जो परीक्षा 23 तारीख को फर्स्ट पाली में हुई थी उसको पूरी तरह से रद्द करने का ऐलान घोषणा कर दिया है। किसने? बिहार एसएससी ने दोस्तों यहां पर। तो ये जो इस संदर्भ में नोटिस अभी तुरंत जारी किया गया है आयोग की तरफ से, और इसी नोटिस की सूचना आपको यहां पे दिया जा रहा है। देखा जा रहा था कि पिछले 2-3 दिन से लगातार आयोग पर दबाव भी था कि जो या जिन लोगों ने यहां पे परीक्षा को यहां पर सही ढंग से नहीं होने दिया या जिन लोगों ने यहां पर पेपर को आउट करा दिया था उन पे न केवल दंडात्मक कार्रवाई की गई है बल्कि यहां पे आयोग ने आनंद फानंद में यहां पर स्टूडेंट के मूड को देखते हुए यहां पर प्रथम पाली के एग्जाम को रद्द कर दिया है और इस संदर्भ में इसने नोटिस जारी कर दिया है। तो क्या नोटिस जारी किया है जरा इसको समझते हैं। देखिए ध्यान से, यहां पर देखिए दोस्तों, यहां पे स्पष्ट रूप से लिखा क्या गया है, ध्यान समझिएगा। यहां पे आयोग घोषणा क्या करता है, ध्यान समझिए, कह रहा है। देखिए दोस्तों, यहां पे पत्रांक दे सकते हैं, यहां पे 4982 है, यहां पे स्पष्ट रूप से मेंशन है। यहां पे देखिए तारीख पटना यहां पे दिया हुआ है दोस्तों 26/12/2022 को, यानी कि आज ही के दिन दोस्तों ये नोटिस जारी किया गया है। इसमें लिखा गया है कि विज्ञापन संख्या 01/2022 तृतीय स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 दिनांक 23/12/2022 को 2 चरणों और दिनांक 24/12/2002 को 1 चरण में राज्य के 38 जिलों के 528 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया गया था। यानी जो बिहार एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा थी, ठीक है, ये 23 और 24 तारीख को आयोजित की गई थी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि यहां पर प्रथम पाली का एग्जाम जो था उसका पेपर आउट हो गया था और आयोग ने प्रथम पाली को ही माना है कि प्रथम पाली का ही एग्जाम का जो पेपर था वो आउट हुआ था और इसी संदर्भ में प्रथम पाली के एग्जाम को रद्द करने की घोषणा वो कर रहा है। दिनांक 23/12/2022 को प्रथम चरण 10 बजे से पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न की परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्रों के कुछ पन्ने व्हाट्सएप पर प्रसारित हुए, जिनका मिलान करने पर ज्ञात हुआ कि प्रश्नों के पन्ने प्रथम चरण की परीक्षा से संबंधित है और सूक्ष्म सत्यापन एवं कह रहा है जांच के क्रम में उक्त केंद्र के संबंध में ज्ञात हुआ कि जहां से प्रश्न पत्र के पन्ने परीक्षा केंद्र से बाहर आए, आर्थिक अपराध इकाई पटना के साथ उक्त के संबंध में उपलब्ध महत्वपूर्ण जानकारी साझा की गई और तत्काल अनुसंधान की अग्रिम कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था। इस संदर्भ में इसने ये पूरा नोटिस जारी किया है, ठीक ना। अब आगे क्या कह रहे हैं, आगे क्या है दोस्तों, आयोग द्वारा इस घटना को गंभीरता से लेते हुए सभी अभ्यर्थियों को आयोग की वेबसाइट पर दी गई आवश्यक सूचना के माध्यम से उसी दिन आश्वस्त किया गया था कि भाई प्रश्न पत्र के परीक्षा केंद्र से बाहर आने से यदि परीक्षा की स्वच्छता पारदर्शिता तरंग भी प्रभावित होगी तो आयोग प्रथम कह रहा था चरण की परीक्षा को रद्द करने में कोई भी देर नहीं करेगा और अभी तक की गई जांच के क्रम में कुछ ऐसे प्रमाण मिले जो परीक्षा को स्वच्छता और पारदर्शिता को दूषित करना इंगित करता है। यानी यहाँ पे सीधे सीधे आयोग आपसे ये कहना चाह रहा है, ये कह रहा है कि भाई देखिए, जिस दिन पेपर आउट हुआ था उस दिन आयोग ने एक नोटिस जारी करके बताया भी था कि अगर पेपर आउट हुआ तो उसको रद्द कर दिया जाएगा। ऐसा पहले ही आयोग ने कहा रहा है कि मैंने घोषणा किया था, ठीक है ना, इस संदर्भ में इन्होंने कहा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर ही कह रहे हैं कि भाई अब जो है पूरा डिस्कशन हो चुका है, सारे निर्णय लिए जा चुके हैं, अब अंतिम निर्णय में ये कह रहे हैं, देखिए ध्यान से, जो सबसे मेन बात है, मेन बात ये कह रहे हैं कि सम्यक विचारोपरांत आयोग द्वारा दिनांक 23/12/2022 को आयोजित प्रथम चरण कह रहा है 10 बजे पूर्वाह्न से 12:15 बजे अपराह्न की परीक्षा को रद्द करने के निर्णय लिया गया है। यानी दोस्तों प्रथम पाली का आपकी परीक्षा रद्द कर दी गई है। 23 तारीख को जो परीक्षा हुई थी उसके प्रथम पाली के परीक्षा को पूरी तरह से रद्द कर दिया गया है, ठीक है। साथ साथ प्रथम चरण के सभी अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि उनकी प्रारंभिक परीक्षा अगले 45 दिन दिया है के अंदर आयोजित की जाएगी। यानी यहाँ पे आयोग ने घोषणा किया है कि भाई जिनका भी परीक्षा 23 तारीख को प्रथम पाली में था उनकी परीक्षा 45 दिन के अंदर पुनः आयोजित की जाएगी, ऐसा आयोग ने यहाँ पे नोटिस दिया है, ठीक ना। इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि इस परीक्षा के सभी अभ्यर्थियों को आश्वस्त किया जाता है कि आयोग किसी भी अभ्यर्थी के साथ
भेदभाव या अन्याय नहीं होने देगा। आयोग के लिए अभ्यर्थियों का हित सर्वोपरि है और सभी अभ्यर्थियों को सचेत किया जाता है कि इस परीक्षा से संबंधित किसी भी अफवाह पर ध्यान नहीं दें और किसी के बहकावे नहीं आवे, है ना। यहाँ पे सचिव के सिग्नेचर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं पूरा ऑफिशियल नोटिस है, 26 तारीख का है, आप लोग यहाँ पे स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यानी कुल मिलाकर आयोग का ये निर्णय रहा है कि प्रथम पाली की परीक्षा 23 तारीख को जो हुई थी वो रद्द किया जा रहा है, लेकिन जो 23 तारीख को दूसरी पाली में जो पेपर हुआ था और 24 तारीख को जो प्रथम पाली में जो पेपर हुआ था, इसको रद्द नहीं किया गया है। याद रखें, सिर्फ एक पाली का ही पेपर रद्द किया गया है, चला। तो दोस्तों, अब जिन बच्चे का प्रथम पाली में एग्जाम कैंसिल हुआ है, अब वो फिर से अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और दूसरा, अभी आयोग के सामने दूसरा और तीसरा पाली के पेपर को कैंसिल को लेकर यहां पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो है सेकंड और थर्ड पाली का भी पेपर आउट हुआ था। लेकिन अगर इस संदर्भ में अगर कोई भी एविडेंस है या कोई भी ऐसी चीज आपको लगता है तो हम डायरेक्ट जो है यहाँ पर आयोग से भी सीधे वहां पर ज्ञापन सौंप सकते हैं। कहीं ना कहीं दूसरे बच्चों के भी हितों को भी यहाँ पर देखा जाना चाहिए। तो यहाँ पर पहला डिसीजन आ चुका है कि पहले डिसीजन में आयोग ने मान लिया है कि प्रथम परीक्षा जो थी 23 तारीख को वो आउट हुई थी। अब यहाँ पे बाकी देखते हैं कि अब आगे क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए और किस तरह से आगे का प्लान होना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों, आज का सेशन मैं यहाँ पे क्लोज करता हूं। बाकी बातें कल फिर से आपके साथ रेगुलर सेशन में किया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।